हेलो दोस्तों, कल हमने पहले वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाके पहले वीडियो वाले को देख ले, क्योंकि हम हिंदी क्लास 10th के मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए हिंदी का पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप देख सकते हैं। चलिए, आज 20 के दांत कहानी के रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव को ला रहे हैं, एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो 20 के दांत पाठ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। सी आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो राम अवतार शर्मा। क्या नाम था? राम अवतार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? रत्नावली शर्मा। क्या नाम था? रत्नावली शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसने लिखा है? मतलब दृष्टिकोण की रचना किसने किया है? तो दृष्टिकोण की रचना किए हैं नलिन बिलोचन शर्मा। किसने किया है दृष्टिकोण की रचना? तो नलिन बिलोचन शर्मा। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। मानदंड किसने लिखा है? मानदंड किसकी रचना है? तो मानदंड भी नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। मानदंड भी किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। अगला है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? साहित्य के इतिहास दर्शन किसने लिखा है? इन्होंने भी नलिन बिलोचन शर्मा की पुस्तक है। साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। 20 के दांत पाठ क्या है? अब पूछ रहा है कि 20 के दांत जो है वो क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है कि कहानी है? तो क्या है इसमें देख लेना है हम लोगों को। ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? 20 के दांत एक क्या है? कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था? आप लोग उत्तर दीजिएगा। कहाँ हुआ था? तो वो पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 2 लड़की थी, 1 लड़की थी और 3 लड़की थी, 5 लड़की थी। कितनी लड़कियां सेन साहब पे थी? तो 5 लड़कियां थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम क्या है? मदन था, कासू था, केसू था, इनमें से कोई नहीं। खोखा का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या था? कासू। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? कासू किसका पुत्र था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कासू किसका पुत्र था?
तो कासू सेन साहब का पुत्र था। किसका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था। इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये सब है, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन सब है। गिरधार लाल सेन साहब के फैक्ट्री क्या था? मतलब पूछ रहा है कि गिरधर लाल जो थे सेन साहब के फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री क्या था? मतलब क्या किरानी था, ड्राइवर था? फैक्ट्री का वो क्या था? किरानी था, ड्राइवर था कि मैनेजर था? इनमें से कोई नहीं था। क्या था वो? तो आप जान सकते हैं वो किरानी था। फैक्ट्री का क्या था? तो वह किरानी था। फैक्ट्री का क्या था? तो किरानी था। आगे बढ़ते हैं। मदन किसका बेटा था? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि मदन किसका बेटा था? तो मदन जो था वह गिरधर लाल का बेटा था। एक गिरधर लाल क्या था? एक किरानी था। सबको पता है, सबको याद करते जाइएगा साथ ही साथ। तो वह एक गिरधर लाल किरानी था, जो कि उसका बेटा का नाम मदन था। खोखा किन मामले में अपवाद था? क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि खोखा किन मामले में अपवाद था? तो खोखा जो था वह घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने क्वेश्चन हो जाएगा घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने। इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कासू ने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था, सेन साहब और गिरधर लाल। तो किसने तोड़ा था खोखा के दांत? वो किसने? तो मदन ने तोड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसने? तो मदन ने तोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मदन खोखा के कितनी दांत तोड़ा था? मदन खोखा के कितनी दांत तोड़ा था? अब देखना है क्वेश्चन। एक दांत तोड़ा था, 2, 3, 4, कितनी दांत तोड़ा था? आप लोग इसका उत्तर फटाफट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 दांत तोड़ा था। कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? मतलब सेन साहब का जो मोटर कार थी वो कितना की थी? क्वेश्चन पूछा 8500 यानी 8000, 750 और 6000, 1700, 7500 और 6000। कितना पूछ रहा है? ये आप लोग जवाब दीजिए फट से। इसका हो जाएगा 7500। कितना था? 7500 की। नेक्स्ट फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए 19 नंबर का। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? लाल थी, सफेद थी, काला थी, नीला थी? फट से जवाब दीजिए आप लोग। इसकी किस तरह थी? वो काला थी। कैसा था? काला था। इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर, पत्रकार, खिलाड़ी, क्या बनाना चाहते थे? तो वो खोखा जो थे वह इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग आगे देखिए। नेक्स्ट, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा मदन था, खोखा था, कर था, पत्रकार था? सेन साहब के आंखों का तारा जो था कौन था? तो वो खोखा था। कौन था? खोखा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिएगा। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब जो थे किस तरह के आदमी थे? उनके आदमी के विषय में पूछा। अहंकारी थे, तानाशाही थे, मूर्ख थे, विद्वान थे? तो वो सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो आप लोग फट से इसका उत्तर दीजिए। वह तानाशाही थे। बी हो जाएगा आंसर। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? मदन और कासू के बीच जो झगड़ा होता था उसका क्या कारण था? तो पहलवानी था, ईर्ष्या था, लट्टू खेलने के ललक था, साइकिल की सवारी? तो उसको लट्टू खेलने की ललक था। क्या हो जाएगा आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप लोग ध्यान से देखिए और उत्तर फटाफट दीजिए, कमेंट कीजिए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है, ये प्रश्न है। प्यार, मार, दुलार, दुत्कार, मतलब कि धमकाने वाला बात कर रहा है इसका। चलिए देखिए फट से 24 नंबर का आंसर बताइए। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? प्यार, मार, दुलार और दुत्कार। तो इसका क्या खाना मामूली बात था? तो वो मार खाना मामूली बात था। बताइए, मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता था? झोपड़ी और महल की लड़ाई में झोपड़ी वाले जीतते थे कि महल वाले जीतते थे कि गली वाले जीते थे कि इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए फट से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो महल वाले जीत जाते थे। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में महल वाले क्या होते थे? जीतते थे, इसलिए इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटफट जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? यानी कि मोटर कार को जो खतरा था तो किससे था? आप लोग बता सकते हैं। मदन से था, सोफर से था, कासू से था, गिरधर लाल से था। तो किससे वो उसका खतरा था? फटाक से बताइए। तो कासू से था। तो किसका आंसर हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 22 अप्रैल 1925 को हुआ था। कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 अप्रैल 1925 को हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत, रक्षा और संस्कृति, बहादुर और मछली। आप लोग को पता है कि ये 20 के दांत के पात्र है, ये हो जाएगा आंसर। खोखा के नाउमीद बुढ़ापे क्या था? नाउमीद बुढ़ापे क्या था? आंखों का तारा, सहारा, आंखों की किरकिरी और इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं कि उसकी नाउमीद बुढ़ापे का सहारा तो था आंखों का सहारा। बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग बताइए कितना प्रश्न आप लोग सही किए, कमेंट करिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी, सेन साहब की पत्नी, ड्राइवर की बेटी और सेन साहब की बहन। अब सीमा कौन थी? सीमा सेन साहब की बेटी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? गली का एक लड़का, खोखा, मदन, नौकर। गली का एक लड़का, खोखा, मदन, नौकर। कौन छू रहा था? तो वह मदन छू रहा था। कौन छू रहा था? तो मदन छू रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? मदन निकाला था, कासू निकाला था, ड्राइवर निकाला था, नौकर निकाला था। तो किसने निकाल दिया था मदन शाह की गाड़ी? ऑफिशियल बी हो जाएगा, कासू निकाल दिया था। मदन सिंह मिस्टर सिंह का गाड़ी जो था उसका जो हवा निकाल दिया था वह कासू निकाला था। कौन सा निकाला था? कासू ने निकाल दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? कासू जो था मदन के साथ किस खेल में शामिल? फुटबॉल में, हॉकी में, बैडमिंटन में, लट्टू में। तो किस में शामिल होना चाहता था? तो वो लट्टू में शामिल होना चाहता था। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसने किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया था? बताइए आप लोग फटक से। सोफर ने, खोखा ने, नौकर ने, गली का लड़का ने। कौन कर दिया था? तो खोखा कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, ये किसने बोला था? मतलब ऐसा ही लड़का जो है आगे चल के चोर गुंडा और डाकू बनता है, ये बात बोला था सेन साहब बोले थे कि गिरधर बोला था कि सेन साहब बोले थे कि सोफर बोला था? आप लोग बताइए फटाक से कौन बोला था? तो ये सेन साहब बोले थे। कौन हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब किस कहानी के पात्र है? आप लोग को सबको पता है कि सेन साहब हम 20 के दांत कहानी के पात्र बता रहे हैं, 20 के दांत को पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? यानी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? आप लोग बोलिएगा खेलना, दिन भर पढ़ना और दिन में खाना नहीं खाना और कुछ नहीं करना, लेकिन कोई क्या सिखाया गया था? खेलना सिखाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बताएं कि खोखा का अर्थ क्या होता है? खोखा का अर्थ क्या होता है? बच्ची, बच्चा बच्ची, बाबा दादी, भाई बहन, चाचा चाची। आप लोग फट से इसका आंसर दीजिए, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई और बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफर का अर्थ क्या होता है? सॉफर का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्देशक, ड्राइवर। सॉफर का अर्थ था ड्राइवर, इसका बन जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोग इसको फट से जवाब दीजिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? यानी कि मदन अक्सर किसके हाथ से मार खाता था? माता के हाथ से, सेन साहब के हाथ से, खोखा से या पिता से? तो अधिकतर वो पिता से ही मार खाता था। किससे मार खाता था? तो पिता से मार खाता था। ये हम 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था, 40 क्वेश्चन प्रश्न को किए हैं। 20 के दांत की कहानी या हिंदी के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव था, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव था। और चैप्टर 1 का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो चैप्टर 2 के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग सभी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।